बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हर बीमारी से अल्लाह ताला महफूज रखे। आजकल कराची में वैसे भी डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। खुदा न खास्ता अगर किसी को डेंगू है तो लीमू और सेब के जूस का इस्तेमाल ज़रूर करें और पपीते के पत्तों को कुचलकर उसका जूस निकाल के 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम को लीमू के 2 कतरे डाल के दें। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं बना रही हूँ लाहौरी अंडा छोले। तो चलें इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बनाने के लिए हमने छोले रख दिए थे 3 घंटे के लिए मीठा सोडा डालकर। अब इसको उबलने के लिए रख दिया है। ये अभी थोड़े इसमें कसर रह गई है, ये उबल रहे हैं। जब तक हम अंडे उबाल लेते हैं। आप आपकी मर्ज़ी, आप जितने भी अंडे लें और अंडों में नमक ज़रूर डालें ताकि छीलने में बहुत आसानी रहे। अंडे उबल चुके हैं। इसको थोड़ी देर मैंने ठंडे पानी में रख दिया था ताकि थोड़े ठंडे हो जाएं, छीलने में आसानी रहे। नमक डालने से बहुत आसानी से इसका छिलका उतर जाता है। नमक ज़रूर डाला करें अंडे उबालते में। ये देखें, ये मैं छील रही हूँ, इतने आराम से इसका छिलका हट रहा है। इसी तरह से मैं सारे छील के रख लूँगी। ये देखें, मैंने सब छील के रख ली हैं। अब हम कुछ मसाले लेंगे। कश्मीरी मिर्च मिली है मैंने 1/2 टीस्पून और पिसी हुई मिर्चें ली हैं मैंने 1.5 टीस्पून। हल्दी ली है 1/2 टीस्पून। पिसा हुआ धनिया लिया है 2.5 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून। नमक अपने हिसाब से लीजिएगा। 1 अदद बड़ी साइज़ की प्याज को मैंने चॉप कर लिया है। लहसुन अदरक 2 टेबल स्पून है। सबसे पहले पैन में हम 1 कप ऑयल डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे दालचीनी का 1 टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची डाल देंगे और 1 टेबल स्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे। चंद सेकंड के लिए इसको फ्राई करेंगे। अब इसमें हम प्याज डालेंगे जो हमने चॉप करके रखी थी। इसको भी चंद सेकंड के लिए फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन नहीं करना, सिर्फ हल्का सा इसको फ्राई करना है। इसको फ्राई करने के बाद अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट जो हमने कूट के रखा था, ये फ्रेश है, फ्रेश डालिएगा, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। वो हमने इसमें डाल दिया है। इसको भी इसके साथ हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। चार अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको मैंने चॉप कर लिया था, वो भी इसमें शामिल कर दूंगी। इनको भी इसके साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। टमाटर प्याज को भूनने के बाद इसमें हमने जो मसाले निकाले थे वो इसमें शामिल कर देंगे। सारे पाउडर मसाले शामिल कर देंगे इसमें, सिवाय गरम मसाला पाउडर के, वो हम एंड में डालेंगे। ये देखें, सारे मसाले मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। गरम मसाला हमने बचा लिया है, इसको हम एंड में डालेंगे। अब इन सब मसालों को थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे। अब मसाले को पानी डाल डाल के इतना भूनना है कि इसमें से खुशबू आने लगे, इसका सारा कच्चापन ख़त्म हो जाए। इधर हम छोले भी देख लेते हैं कि कितने गल गए हैं। ये देखें, माशाल्लाह से छोले भी हमारे बहुत अच्छे गल चुके हैं। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। छोले हमने 1.5 प्याली लिए थे। मसाला बहुत अच्छा सा भुन गया है, तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं मसाला भुनते हुए। इसमें से खुशबू आने लगी है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब इसमें हमने जो छोले तैयार करके रखे थे वो शामिल कर देंगे। छोले मैंने 1.5 प्याली लिए थे, ये तकरीबन 1.5 पाव के करीब छोले थे। सारे छोलों को इसमें शामिल कर देंगे और मसाले में अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम छोलों का पानी डालेंगे जिसमें हमने छोले उबाले थे।
तकरीबन 2 कप के करीब मैं इसमें पानी डालूँगी। छोले के पानी से बहुत मज़े का जायका हो जाता है। छोले का पानी ज़रूर डाला करें जब भी छोले बनाएं। अब इसको हल्की आंच में थोड़ा पकने देंगे। तकरीबन 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए। अब हरी मिर्चें मैं इसमें शामिल कर दूंगी। हरी मिर्चें डाल के भी इसको मैं 5 मिनट के लिए और पकाऊंगी ताकि हरी मिर्च का फ्लेवर इसमें शामिल हो जाए। 5 मिनट हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। अब अंडे जो हमने उबाल के रखे थे वो भी इसमें शामिल कर देंगे। और जो गरम मसाला पाउडर हमने बचा के रखा था वो भी इसमें हम शामिल कर देंगे और इसको फिर हम डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह से अंडा छोला बहुत ही मज़े के बने हैं, बहुत जायके वाले बने हैं। आप चाहे इसको नाश्ते में बनाएं या दोपहर के खाने में बनाएं, रात के खाने में बनाएं। नाश्ते में बनाएं तो उसको पूरी पराठे के साथ खाएं, ये बहुत मज़े के लगेंगे। वरना आप इसको तंदूर की रोटी के साथ खा सकते हैं। ये बहुत मज़े के, बहुत अच्छे बने हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कैसे लगे आपको। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।